तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री पर। हिस्ट्री का ये पहला दिन है और ये पूरा हिस्ट्री ख़त्म किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बस ये हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक कहीं भी वीडियो के बीच में भी हम आपको खान सर का क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का। तो इतिहास यहाँ पे हम लिख देते हैं इतिहास। इतिहास को आपका 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आपका हो गया आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा आपका हो गया ऐतिहासिक काल। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? वैसा काल जिस समय पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं पर लिखने और पढ़ने लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखा हुआ तो मिला है, साथ में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखा हुआ भी मिला, उसे पढ़ा भी जा सकता है, इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को आज हम कवर करेंगे। ये टॉपिक प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं इसे हम डिटेल में जानेंगे, साथ में ऑनलाइनर क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में आपका बांटा गया है। तो पहला भाग हो गया आपका पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका हो गया आपका हो गया मध्य पाषाण काल। फिर आपका हो गया नवपाषाण काल। फिर आपका हो गया ताम्र पाषाण काल। इसको आप उत्तर पाषाण काल भी नहीं कह सकते।
तो चलिए, ये थोड़ा सा मजाक था, आगे चलते हैं। तो ये है, आदि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में रखते हैं। पहला हो गया सिंधु सभ्यता, जैसा कि आपको पता ही होगा, आप पढ़े ही होंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता। दूसरा में हो गया आपका कांस्य युग, जिसे हम कांसा कहते हैं। तीसरा में हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा बोलते हैं। और इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला तो हो गया प्राचीन इतिहास, दूसरा आपका हो गया मध्यकाल इतिहास, तीसरा आपका हो गया आधुनिक काल, चौथा आपका हो गया नेहरू काल, और ये 5वां आपका हो गया विश्व यानी वर्ल्ड। तो ये हो गया आपका इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया प्राग इतिहास काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखन सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और कुछ भी नहीं मिला है, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखा हुआ भी मिला है, पर लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल, इसमें आपका लिखा हुआ भी मिला है और पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, और लिखा हुआ जो मिला है उसे पढ़ा भी जा सका है, इसलिए ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल ये डिटेल में हम बात करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये एक मजाक था, इसलिए सॉरी, ताम्र पाषाण काल। तो चलिए हम आज ये सारा टॉपिक कवर करेंगे, ये वाला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो हम शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पूरा पाषाण काल से। तो हम पहला में कवर करेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? आप लोगों को तो पता ही होगा, हिस्ट्री का पितामह किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो पूरा पाषाण काल से शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हेडलाइन दे दीजिएगा आप लोग भी। मेरे साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। ऐसे आपको खान सर का क्लास नोट्स फ्री में चाहिए तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कहीं भी लिंक मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल का काल कब से कब तक था? तो चलिए ये पहले हम बता देते हैं आपको। पूरा पाषाण काल का काल था 20 लाख ईसा पूर्व से आपका हो गया 12,000 ईसा पूर्व तक। ये आपको पता होना चाहिए कि 20 लाख पूर्व ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानव ने पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया था। सबसे ज़्यादा समय पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया था मानव ने।
तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हेडलाइन दे देते हैं, पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय में मानव ने सबसे अधिक समय व्यतीत किया है। इस समय का प्रमुख खोज था आपका आग का। तो इस समय का प्रमुख खोज था आग का। इस समय के मानव आखेट यानी शिकार करते थे। अपने मनोरंजन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय में मानव सबसे अधिक समय व्यतीत किया था। इस समय के मानव का प्रमुख खोज था आग। इस समय के मानव आखेट शिकारी यानी शिकार खेलते थे मनोरंजन के लिए। और इस समय के मानव पूरा खानाबदोश जानवर की भांति उनका मुख्य कार्य था खाना संग्रह करना, इसीलिए इन्हें आदि मानव भी कहा जाता है। उनका मुख्य कार्य था किसी भी तरह से अपना पेट भरना और खाना एकत्रित करना। तो अब चलिए दूसरा में चलते हैं, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं। तो चलिए मध्य पाषाण काल में चलते हैं। तो चलिए मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा आप भी, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं। मध्य पाषाण काल का समय था आपका 12,000 ईसा पूर्व से आपका
10,000 10,000 ईसा पूर्व तक। तो इसे हेडिंग डालेगा। इस समय इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी साहिल ने 1867 में ईस्वी में दिया था। यह काल पूरा पाषाण के बाद का काल था। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा में चलते हैं। तीसरा में नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ इस समय मानव के हथियार छोटे हो गए थे। इस समय के मानव के हथियार छोटे हो गए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल में मानव के हथियार बहुत बड़े बड़े होते थे। जैसे कि आपका हो गया बड़ा बड़ा पत्थर, उससे ये शिकार करते थे। बड़े बड़े जानवर, ये छोटे छोटे जानवर पे वो गिरा के उसे मार देते थे और वो अपना भोजन बना लेते थे। तो जो चौथा पॉइंट के पास चलते हैं। इस समय का प्रमुख खोज था क्या? प्रमुख खोज था अंत्योष्ठी का। अंत्योष्ठी, इस समय के मानव अंत्योष्ठी यानी अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करने लगे थे। और इस समय मतलब कि गड़ देते थे, इंसान को दफना देते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। इस समय में मानव के गड़े हुए साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ तो हम आ चुके हैं सब्जेक्टिव। पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट नंबर फर्स्ट, मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ की मिली थी। तो ये आपको बता चुके हैं कि नवपाषाण काल में पहली बार खेती हुआ था 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच। तो और दूसरा में नोट नंबर दूसरा में लिखा हुआ है बुर्जहोम। तो यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ पे मतलब कि मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। जैसे कि आपको मालिक मर गया तो कुत्ते को भी मारकर एक साथ ही दफना दिया जाता था।
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुफ कराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य को मारकर एक घड़ा जैसा बनाकर उसी में डालकर गढ़ दिया जाता था, जिसे ही मृदभांड कहते हैं। कोल्डीहवा को नोट नंबर 4 में चलेगा। कोल्डीहवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाट में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला था। खेती करने का साक्ष्य मिला था 7000 ईसा पूर्व, और चावल का साक्ष्य मिला था 6000 ईसा पूर्व। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद में कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। तो आप चलिएगा नोट नंबर 5 में, चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य के हथियार छोटे हो गए थे। इसी कारण है कि मनुष्य ने अपना हथियार हड्डियों के बनाना चालू कर दिया था, इसीलिए उनके हथियार छोटे हो गए थे। तो यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, बिहार के सारण जिले में स्थित यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे कि उपकरण यानी हथियार। 6 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेहरुआ देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ 9000 ईसा पूर्व। उसके बाद 7 में लिखा हुआ है, दमदमा, यहाँ एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता है। ताम्रपाषाण काल, ये भी आपको बता ही देते हैं कि ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं। ताम्रपाषाण काल यह काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गई। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन H.D. संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। जैसे कि आपको हम बताए हैं कि सिंधु सभ्यता में इसका साक्ष्य देखने को मिला था। इस समय तांबे की खोज भी हुई थी। पहली खोजी गई धातु तांबा था मानव द्वारा। तो अब चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पर। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस का कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो आप लोग आंसर देंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? तो आप लोग आंसर देंगे। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर था कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? आप लोग आंसर देंगे। किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? किस समय मानव के हथियार छोटे हो गए थे? तो आपको हो जाएगा आंसर मध्य पाषाण काल। किस काल में मानव आखेट यानी शिकारी करता था? मानव आपको बताए थे कि मानव मनोरंजन के लिए आखेट करता था, तो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। किस काल से मानव पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? किस काल में मानव ने कहाँ से मानव द्वारा पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद के कोल्डीहवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी, क्या थी? आंसर करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोल्डीहवा, इलाहाबाद कोल्डीहवा से मिला है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार आपको बताएंगे। तो आग का आविष्कार होगा पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आप लोग आंसर देंगे। पहिए का आविष्कार आपका हो जाएगा नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, आप लोग सोचकर आंसर कीजिएगा। भीमबेटकी की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको नहीं बताएं, अभी बता देते हैं। भीमबेटकी की गुफाएं पूरा पाषाण काल में मध्य नवपाषाण काल में हुआ था। इस समय के मानव
थोड़ा सा चित्र करने के लिए सीख चुके थे। तो भीमबेटका में बैठकर पत्थर के ऊपर कुछ ऐसे चित्र बनाते थे। तो आपका हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र। तो राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संगन कल्लो। रॉबर्ट ब्रूस थे। रॉबर्ट ब्रूस क्या थे, कौन थे? आप आंसर कीजिएगा। तो भूगर्भ वैज्ञानिक एक पुरातात्विक जनक थे। तो चलिए और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो चलते हैं आपका वन लाइनर क्वेश्चन पे। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन था पर ये ऑप्शनल नहीं था, तो ऑप्शनल पर चलते हैं। तो ऑप्शनल पे आ चुके हैं। ऑप्शनल में लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। तो 1 में क्या लिखा हुआ? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इतिहास का जनक एच से हिस्ट्री होता है और एच से हेरोडोटस होता है। तो ये आपको याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। दूसरा में क्या लिखा हुआ? भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो इसको आप आंसर दीजिएगा। भारतीय पुरातात्विक के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक के पिता कहा जाता है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? आंसर दीजिएगा आप। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? आप लोग आंसर दीजिएगा। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य पाषाण काल को। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन व्यतीत किया था? आप लोग बताएं, आंसर कीजिएगा आप। आपका इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? इसका आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आप आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तांबा। सबसे पहले चावल के साँचे कहाँ पर देखने को मिले हैं? ये आपको भी बता चुके हैं, जैसा कि आप लोग आंसर कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद कोल्डिवा से। कोल्डिवा ऑप्शन नंबर ए। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका आप आंसर करेंगे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। जैसे कि आपको बताएंगे पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिया का आविष्कार आपको बताएंगे। पहिया का आविष्कार इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? तो इसको आप बताएंगे। कहाँ पर मानव ने गड्ढे खोद कर निवास करता था? तो इसका आप आंसर देंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बुर्जहोम। जैसा कि आपको बताए ही होंगे कि बुर्जहोम में गड़े हुए साक्ष्य मिले हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बुर्जहोम में मानव ने ठंड लगती थी ऊपर, उस समय मानव को घर वगैरह नहीं बनाना आता था, तो इसीलिए वो ठंड से बचने के लिए मानव गड्ढा करके उसी में ऊपर से कुछ हथी वगैरह रख के उसी के अंदर जाकर सो जाता था। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कितना में थे? 11 में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप आंसर करेंगे। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताए थे कि मानव मनोरंजन के लिए चित्र भी बनाता था, तो आपको हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आप आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी, मेहरगढ़। तो क्वेश्चन नंबर अगला के आगे चलते हैं 13 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका आप आंसर करेंगे।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संगन कल्लू। संगन कल्लू पीछे भी बता चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। रॉबर्ट ब्रूस थे एक, रॉबर्ट ब्रूस क्या थे अब बताएंगे आंसर में। तो आपका होगा रॉबर्ट ब्रूस भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जैसा कि आपको पीछे बताए होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपको 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका आप आंसर कीजिएगा, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपसे सही होगा। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, इसका आप आंसर करेंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा महदहा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक युग, इसका आंसर हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण काल को, चालकोलिथ। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने त्रियुगीन विभाजन किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा थॉमस ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, इसका आप आंसर करिएगा। तो भीमबेटका की गुफा का अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के लिए प्रमाण मिले हैं। तो इसका आप आंसर देंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों मंत्रालयों में से किस संलग्न कार्य से हुआ था। तो इसका आप आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संस्कृति से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका आप आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भोपाल में। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, इसका आप आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HD संकालिया ने। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल ही समाधान से प्राप्त हुआ। जैसे कि आपको बताए थे कि मालिक मर जाता था तो कुत्ते को भी मारकर उसी जगह गाड़ दिया जाता था, दोनों साथ में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर बुर्ज होम में। तो आशा करते होंगे कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके भाई हैं, नहीं तो हम समझेंगे कि आप हमें भाई नहीं माने हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसा ही हम सारे वीडियो में बताते रहेंगे और आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेरे साथ आपको भी मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। वीडियो